क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट्स के बारे में हमें पता है ऑलरेडी। x² का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट b होगा और c है कांस्टेंट वैल्यू। अब रूट्स का मतलब क्या है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री हमेशा 2 रहेगी। सो डिग्री 2 का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हमेशा हमें 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें हमने 2 सॉल्यूशंस फाइंड किए थे। सो रूट्स का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसी दो वैल्यूज जो ax² प्लस bx प्लस c जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें पुट करने पे आपको 0 मिले, उसको रूट बोलते हैं। सो ax² प्लस bx प्लस c जो रूट्स हैं इनको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करेंगे। तो अल्फा और बीटा के 2 रिलेशंस रहेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा का सम। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। सो सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x² से। तो यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट। सो इसको फाइंड करने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू जो होगी उसको डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x² से। सो जब भी आपको रूट्स एंड कोफिशिएंट के रिलेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो उनके लिए आपको हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वेश्चन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें फाइंड करना है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। So coefficient of x² is 3, coefficient of x is minus 7 and constant value is 2. So हमें पता है sum of roots। sum of roots कैसे फाइंड करेंगे? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो माइनस रहेगा साइन, कोफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस 7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3, so minus minus is positive 7/3. Product of roots constant value divide by coefficient of x²। so constant value हमारे पास यहाँ पे 2 है, coefficient of x² is 3। so इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हमारे पास आंसर रहेगा सम ऑफ रूट का 7/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर रहेगा 2/3। क्वेश्चन गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7 को सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर का x से मल्टीप्लाई होगा और 7 से, तो इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 1 इक्वल्स टू 7x। रीअरेंज करेंगे x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे हमेशा जो भी क्वेश्चन गिवन है आपको। सम ऑफ रूट्स, so minus of coefficient of x, coefficient of x is minus 7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ क्या है 1, so माइनस माइनस इज 7 डिवाइड में 1 है तो 7/1 इज 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
प्रोडक्ट के लिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, 1/1 इज 1। तो गिवन क्वेश्चन के सम ऑफ रूट्स इज 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1। क्वेश्चन गिवन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, then find the value of alpha square plus beta square। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax square plus bx plus c equals to 0। हम इस इक्वेशन को यूज करके सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट लिखते हैं, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन लगाएंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट वैल्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हम यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम इस प्लस 2 अल्फा बीटा को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें रीअरेंजमेंट करने से मिलेगा इस आइडेंटिटी का। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी 2 अल्फा बीटा। सो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। सो इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, स्क्वायर हो रहा है तो इस वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू अल्फा बीटा इज सी बाई ए। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 सी ए। अब इसको फर्दर सिंप कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स में क्या है, ए स्क्वायर और ए है। सो ए स्क्वायर और ए का जो एलसीएम रहेगा, हायर वैल्यू का पावर रहता है एलसीएम। सो ए स्क्वायर है, इधर ए है, तो इस वैल्यू को हम ए स्क्वायर बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2ac। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम जो रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर प्लस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इन सभी क्वेश्चंस में आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपके पास है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी बाई ए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी हमें एक आइडेंटिटी से मिलेगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। सो क्यूब किसके इक्वल होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। जो हमें चाहिए वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी इन वैल्यूज को हम शिफ्ट कर देंगे। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और ये वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। अब हमारे पास सम ऑफ अल्फा बीटा भी है और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा भी है, इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इज सी बाई ए एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस बी बाई ए का होल क्यूब इज माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस बी से, और यहाँ पर भी एक माइनस है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3bc अपॉन ए स्क्वायर। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो सम रहेगा वो मिलेगा माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे,
आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रोडक्ट, तो हमारे पास अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है इस क्वेश्चन में, सी बाई ए। अल्फा एंड बीटा इज अ प्रोडक्ट सी बाई ए है, बट ये वैल्यू कौन सी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो इसकी वैल्यू हमारे पास थी बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए अपॉन ए स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में हमने ये वैल्यू सॉल्व की थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, सी बाई ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी, डिनोमिनेटर में सिंगल ए है तो इस वैल्यू को ए स्क्वायर बनाने के लिए हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो 2ac हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac लाइक वैल्यूज है, सो माइनस की वैल्यूज है वो, तो माइनस 4ac हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, इधर वाला जो डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला डिनोमिनेटर इस न्यूमिनेटर से, तो अल्फा 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 स्क्वायर एंड बीटा 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 स्क्वायर। सो हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उनको यूज करेंगे। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम गिवन है हमारे पास, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड किया था। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट सी बाई ए है, वैल्यूज को पुट कर देंगे डायरेक्ट, सो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम है और डिवाइड हो रही है वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा से, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी बाई ए। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है सी बाई ए मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होकर, ए से एक एक कैंसिल हो जाएगा, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, सो बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ से ए से एक कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रह जाएगा, ac। सो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू रहेगी बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ac। सो इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट फाइंड करना है हमने, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज अ होल स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा, बट ये जो टर्म है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम पहले इसको समझते हैं, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। अब ये जो अल्फा रेज टू पावर 4 और बीटा रेज टू पावर 4 है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर से मिलेगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, अल्फा रेज टू पावर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा 4 प्लस बीटा 4। सो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। सो रीअरेंज करें वैल्यूज को, तो अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 इक्वल है अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन के लिए हमें यूज क्या करना है, ये रहेगी अल्फा रेज टू पावर 4 और बीटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और साथ में एक प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। आगे सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लाइक वैल्यूज है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यूज रह जाएंगी, और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज अवेलेबल है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम हमारे पास ऑलरेडी है, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमारे पास है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ अल्फा बीटा, तो c बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपॉन में c बाई ए का होल स्क्वायर इज c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ac का होल स्क्वायर -2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 2ac अपॉन a raised to power 4, again square is a4 minus c square by a square, b raised to power 2 का स्क्वायर आगे b4 प्लस 2ac का होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर c स्क्वायर, 2 into 2 is 4 ac a b square c divide by a4 c square अपॉन a square। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो a4 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर वैल्यू को हम कैरी करेंगे, a रेज टू पावर 4। सो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगी वैल्यू, अब इधर क्या है, a स्क्वायर है, a4 चाहिए हमें, तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ पे c स्क्वायर है, a2ac का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये लाइक टर्म्स है 4a स्क्वायर c स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर आर द लाइक टर्म्स, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे हम, 4 minus 1 is plus 3a square c square minus 4a b square c upon a raised to power 4. This is the answer of alpha raised to power 4 plus beta raised to power 4 plus alpha square into beta square. सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1। सिंप्लीफाई करते हैं पहले इसको, अल्फा रेज टू पावर -1 को 1 अपॉन अल्फा लिखेंगे, बीटा रेज टू पावर -1 को 1 अपॉन बीटा लिखेंगे। डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, अल्फा और बीटा कैल्शियम अल्फा बीटा रहेगा, बीटा 1 से मल्टीप्लाई अल्फा 1 से मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अब जो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन की वैल्यू है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये वैल्यू रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा रेज टू पावर -1 प्लस बीटा रेज टू पावर -1 को सिंप्लीफाई करने पे हमें प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा मिल रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, c बाय ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सो आंसर ऑफ दिस इज c बाय ए। क्वेश्चन में गिवन है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसके बिहाफ सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, माइनस ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2/1 is 2. The sum of roots is 4 and product of roots is 2. सो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें सॉल्व किया था ऑलरेडी। सो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के इक्वल आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अगेन 2, 4 square is 16, 2 into 2 is 4, 16 minus 4 is 12. अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के लिए आप एक आइडेंटिटी याद कर लें, इसको हमें हमेशा सॉल्व करना है अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। तो जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइंड करना होगा तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज है पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स इज 4 इंटू सम ऑफ रूट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, 4 इंटू रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इंटू 2 इज 8, 16 माइनस 8 इज 8, तो रूट ऑफ 8 हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। सो वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 2 इज 8 रूट 2। क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करने के लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो जो वैल्यूज हमारे पास है उनको पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स इज 4, 4 का क्यूब माइनस 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2, सम ऑफ रूट इज 4, 4 क्यूब इज 64 minus 3 into 2 is 6, 6 into 4 is 24, 64 minus 24 is 40। तो आंसर